हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए उसमें कई टॉपिक एक्सप्लेन किए। पहला जैसे व्हाट इज़ मैटर, विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हमारा जो मैटर होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक अपनी होती है जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ साइज या पार्टिकल्स इन साइज आर वेरी स्मॉल। कई तरह की प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो पहले आपसे हमने एक्सप्लेन की थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था 1/2mv²। इसके बाद एक टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर, और अपनी 3 स्टेट बनती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होती है क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, दे आर द रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। और जो आपका दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इट इज़ वेरी हाई। सॉलिड्स के अंदर जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। ये काफ़ी क्या होते हैं यहाँ पर? क्लोजली पैक्ड होते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपस में द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट। तो देखो भाई, प्रॉपर्टी में आपको पहले से लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या होती है वो है देखो भाई, लिक्विड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। दूसरी है नो डेफिनेट शेप, फिक्स्ड शेप। लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती है। आप लिक्विड को जिस बर्तन के अंदर रख देंगे यहाँ पे इसमें दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर का रखते हैं इसमें कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, उसी कंटेनर की शेप को क्या कर लेगा? वो गेन कर लेता है। लिक्विड को हमने कप में रख दिया तो कप की शेप आ जाती है। लिक्विड को गिलास में रख दिया तो गिलास की शेप आ जाती है। तो ये कह सकते हैं लिक्विड हमारे पास होते हैं, उन लिक्विड की कह सकते हैं कोई हमारे पास डेफिनेट शेप नहीं होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जिस वेसल के अंदर लिक्विड को रखेंगे इस वहाँ पर वो लिक्विड उसी वेसल की शेप को कह सकते हैं गेन कर लेता है। एक आपको दिया है अपने पास होती टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड के अंदर क्या होती है? फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। और जिसके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है दे आर कॉल्ड फ्लूइड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो होने की टेंडेंसी लिक्विड के अंदर भी होती है और फ्लो होने की टेंडेंसी गैस के अंदर भी होती है। तो ये भी कह सकते हो हमारे पास लिक्विड होता है और गैस होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब कह सकते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। अगला इसमें कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, इनके बीच में जो पार्टिकल्स होती हैं लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा, दिस स्पेस इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इनके बीच में जो पार्टिकल्स होगा
पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा, दिस स्पेस इज लार्ज। और जब स्पेस लार्ज होगा इसमें यहाँ पर, तो ये कह सकते हैं काम करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वीक हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर आप सॉलिड से कंपेयर करेंगे यहाँ पे इसमें, तो लिक्विड की जो पार्टिकल्स है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। आपने डेली लाइफ में कई लिक्विड देखे हुए, वाटर होता है, मिल्क होता है, मेडिसिन होती है इन द लिक्विड स्टेट। तो ये कह सकते हैं कि डेली लाइफ में वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड। अगली स्टेट जो आती है इसमें यहाँ पर, वो होती है गैस स्टेट। गैस स्टेट, गैस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे मेन प्रॉपर्टी हाईली कंप्रेस्ड। सबसे पहली बात, जो गैस होती है ऑक्सीजन CO2 अपने पास प्रेजेंट होती है N2 एटमॉस्फेयर में। अब जो गैस को कह सकते हैं हाईली कंप्रेस्ड, आपको गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, एंड कितना कंप्रेस करना है डिपेंड अपॉन द प्रेशर। तो आप जितना प्रेशर डालते हैं आप इसमें कह सकते हैं, तो गैस कह सकते हैं इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं उसको कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरी जो हम बात बताते हैं जैसे हमारे पास होती है, आपने देखा होगा LPG होती है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज क्या करते हैं एज ए फ्यूल सिलेंडर में यूज करते हैं। उसके अंदर भी कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, गैस को कंप्रेस किया और जब कंप्रेस करेंगे इट इज़ फिल्ड इन द सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर कह सकते हैं क्या होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो जो LPG यूज करते हैं भाई, LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करने के बाद इट इज़ फिल्ड इन द स्मॉल सिलेंडर। एक और यूज करते हैं, नाम होता है CNG। CNG का नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका भी यूज करते हैं एज ए फ्यूल इन द व्हीकल। जो गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी यूज करते हैं वहाँ पर, उसके अंदर भी कह सकते हैं हम CNG का यूज करते हैं। और जो हमारी CNG होती है उसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो इसमें क्या होती है, जैसे हमारे पास क्या होगा कि डिफ्यूजन होता है, जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर डिफ्यूजन क्या होता है, काफ़ी इसमें फास्ट होता है, वेरी फास्ट एज कंपेयर टू लिक्विड इन द सॉलिड। इसका देखो भाई क्या होता है, सबसे मेन एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है भाई, आपने देखा होगा घरों के अंदर जो हमारा हॉट फूड होता है, जो हम फूड आइटम तैयार करते हैं वहाँ पर भाई, हॉट फूड आइटम की स्मेल विद इन 1 सेकेंड वी कैन फील फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से, काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, हॉट फूड की होती है जो स्मेल होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। और क्यों पहुँचती है वहाँ पर, कि हॉट फूड के अंदर क्या होती है, वेपर्स होती हैं, इनके अंदर एवापोरेशन होता है और इसके अंदर डिफ्यूजन काफ़ी क्या होता है, फास्ट होता है। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स मिक्स विद द एयर, बहुत जल्दी एयर से मिक्सअप होते हैं एंड दे कैन गो एट द फार प्लेस, काफ़ी दूर तक पहुँच जाते हैं। तो इनके अंदर जो भी डिफ्यूजन होता है, मिक्सिंग विद द एयर होती है, एयर से मिक्स होते हैं, ये मिक्सिंग का प्रोसेस काफ़ी क्या होता है, फास्ट होता है। एक और इसमें होता है भी कह सकते हैं हमारे पास जो भी गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, गैस पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और फ्रीली मूव करते हैं
इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये भी कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब स्पेस ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे मैक्सिमम फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में, इसके बाद लिक्विड में, और गैस के अंदर जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बट दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। तो गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, रैंडम मोशन होती है, फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड दे कैन मूव इन द ऑल डायरेक्शन। तो ये सब क्या होती हुई? सॉलिड लिक्विड गैस, तीन आपकी स्टेट है और तीनों की स्टेट की आपकी प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी है, कंपेयर स्टडी। और क्या क्या डिफरेंस होता है ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेस पर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अगला जो देखिए हमारा जो टॉपिक आता है वो आपको दिया प्रेशर। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक दिया है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। गैस से भी हमारे पास क्या होता है अभी जो है भी कैसे प्रेशर प्रोड्यूस होगा। दो कंडीशन, अगर हमारे पास ये वैसेल है, यहाँ तक भरी है गैस पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल है, ये तो आपस में यहाँ पर कर सकते हैं और दे कैन स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द वेसल। देखिए किसी वेसल के अंदर गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होगा? गैस पार्टिकल स्ट्राइक विद देमसेल्व्स, गैस के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और दे कैन स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द वेसल। और किससे टकरा सकते हैं? वेसल की वॉल से। दो पॉसिबिलिटी होती है। जो भी गैस पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, जब फ्रीली मूव करेंगे देन दे कैन स्ट्राइक और कोलाइड विद द वॉल ऑफ द वेसल और दे कैन स्ट्राइक विद ईच अदर। और दोनों कंडीशन में क्या होगा? द प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैस। जो गैस होती है उससे प्रेशर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब देखिए बात करते हैं जैसे हमारे पास क्या होगा, अगला जो टॉपिक है जैसे चेंज ऑफ स्टेट। आपको क्या करना है? अभी स्टेट को चेंज करना है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब क्या होगा? जैसे हमारे पास जैसे क्या होता है, देखिए पहले स्टडी करते हैं। हमारे पास सॉलिड जो है, सॉलिड टू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग
इसकी आपको जो एक एक्टिविटी दी है, पहले इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर। देखो एक आपको बुक में एक्टिविटी दी है और उस एक्टिविटी में क्या बता दिया, हम कह सकते हैं सॉलिड को कह सकते हैं लिक्विड में चेंज करना है। सबसे पहले क्या लिया, बीकर में क्या लिया, आइस। एक लगा दी ग्लास स्टिरर, इससे उसको आप बार बार रोटेट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। एक लगा दी थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। हमारे पास स्टिरर किसके लिए होता है, टू रोटेट द सब्सटेंस, इसको रोटेट करना है, मिक्सअप करना है। थर्मामीटर किसके लिए आता है, टू मेजर द टेम्परेचर। अब क्या वो एक लगा दिया भाई, इससे अपना क्या पूरा बीकर को लेकर के थर्मामीटर लेकर के स्टैंड से पूरा क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। एक यूज किया बर्नर, और बर्नर से कह सकते हैं वी कैन हीट द बीकर। आपको क्या करना है, बीकर को भी हीट करना है। और बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आइस के पीस। अब क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे भाई अगर आइस के पीस है, इसको हीट किया, तो हीट करने पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जैसी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर क्या होगी, इसमें इंक्रीज। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, देन द सॉलिड विल चेंज इनटू द लिक्विड, क्योंकि सॉलिड्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज होगा, देन द सॉलिड विल चेंज इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई हमारे पास क्या होता है, जो आपको दिया है सॉलिड, वो किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। एक पर्टिकुलर क्या होगा, टेम्परेचर होगा, जिस पर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज होगा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। और जो अपनी होती हुई कह सकते हैं प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं आपस में भाई, इसका नाम होता है फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना बनता है इसमें, यहाँ पर 273 केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना, 273 के। और के क्या होती है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, केल्विन। तो केल्विन क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। इस तरीके से क्या होता है हमारा पास, कह सकते हैं सॉलिड विल चेंज इनटू द लिक्विड। एक्टिविटी फिर आपको रिपीट करते हैं। एक हमने बीकर लिया, बीकर में आइस के पीस, आइस प्रेजेंट है। ये आपके पास गिलास क्या है, ये स्टिरर, रोटेट करने के लिए सब्सटेंस को, थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। और अपने पास बीकर, थर्मामीटर, ग्लास स्टिरर, इसको सेट किया एक इंस्ट्रूमेंट में, स्टैंड लगा दिए, और यहाँ से कह सकते हैं बर्नर को ओपन किया। वी आर हीटिंग द आइस पीस, बीकर को आप हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है, सॉलिड विल चेंज इनटू द लिक्विड। जो हमारा दिया है सॉलिड,
ये किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। और जैसी हीट करते हैं देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो मूव होना क्या कहते हैं, क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आल्सो डिक्रीज। पार्टिकल्स के बीच में हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिससे वो आपस में जुड़े थे, वो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, सॉलिड विल चेंज इनटू द लिक्विड। तो यहाँ पर हमको देखो दो चीज़ मिल गई, एक तो एक्टिविटी मिल गई कैसे इसको चेंज करते हैं, दूसरा मिल गया मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमको मिल गई, तीसरा एक टर्म मिल गया प्रोसेस का नाम, द प्रोसेस बाई विच सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन। और फ्यूजन का एक और नाम होता है मेल्टिंग। अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन बनता है छोटा सा। देखिए हमने इसको हीट किया भाई, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। थर्मामीटर के अंदर वो जो होती है रीडिंग टेम्परेचर की, इट डज नॉट चेंज। थर्मामीटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा। आप हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब हीट कहाँ गई, इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। तो जो हीट की एक किस्म आती है हिडन फॉर्म, हिडन फॉर्म, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसी का नाम होता है लेटेंट हीट। आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। पहले भी कितना था 273 केल्विन और बाद में भी कितना 273 केल्विन, जो मेल्टिंग पॉइंट है। तो हीट अपने पास कहाँ जाती है, हिडन फॉर्म होती है, उसका नाम होता है लेटेंट हीट। और जब मेल्ट करते हैं तो इसका नाम बन जाएगा आप इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मेल्ट करने के लिए जो हमारी हीट का नाम होता है उसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतना क्लियर।